वो जमाना गया कि जब कहते थे कि हाँ अब नहीं, मैं सिर्फ एक के साथ ही, अब तो पता नहीं कितने के साथ। ये भी एक ट्रेंड ही चल रहा है, ये ट्रेंड चल गया है। रिलेशनशिप में पता नहीं लोग कितने लोगों के साथ रह के तब शादी करते हैं। ये अच्छे अच्छे घर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। मेरी ये टॉपिक एक्चुअली में लोगों की झूठी मानसिकता पे आधारित है। जब मैं इस पे पूरा एनालिसिस कर लूंगा तब आपको समझ में आएगा। मुझे एक चीज सोचने पे मजबूर करती है बार बार कि हर रिश्ते में, खास करके प्यार के रिश्ते में, इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। यह चीज मुझे बार बार सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि जब लोग रिश्ते में रहते हैं ना, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, हो सकता है दोनों पार्टनर, लेकिन मैं एक पार्टनर की बात करूं जो लॉयल है उसकी नहीं, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है रिश्ते में होते हुए भी, कि ये जो डबल माइंड इंसान का चलता है ना, दोहरी मानसिकता, कि जिसमें सिर्फ लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं कि नहीं मेरे बारे में, पहले मैं, पहले मेरा। ये जो मैं है इंसान को स्वार्थी बना देता है। अभी मैं इसको डिटेल में समझाता हूं आगे। देखिए, अगर मैं क्लियर हूं कि मुझे किसी के साथ रहना है, तो मेरा जो माइंड है वो दो जगह जाएगा ही नहीं, पहली चीज। ये आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन जो मेरा पार्टनर है, अगर उसके माइंड में ये भी रहे कि अगर ये भी मिल जाए तो भी ठीक, वो भी मिल जाए तो भी ठीक, तो वहां तो फॉल्ट तो है ही ना। क्योंकि मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि मुझे जाना है उसके साथ, लेकिन उसका जो पॉइंट है, तो वहां पे डबल माइंड होगा तो वो किसी भी रिलेशनशिप में, तो मैं अभी क्या कह रहा हूं, क्रिएट हो सकता है। वो मैं क्या कह रहा हूं, मैं जहां मैं है वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलेशनशिप में दो छोर होते हैं और दोनों छोर को संभालने के लिए दोनों तरफ से जो थामा जाता है वो बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ से सहनशीलता बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ से कंप्रोमाइज बराबर होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप अकेले एक इंसान अगर वो रिलेशनशिप में 90% भी अपना दे देना, सामने वाला 10% दे रहा है, तब भी वो एक दिन रिलेशन ब्रेक हो जाए। अगर आप रिश्ते में हैं या आप दोनों को रिश्ता आगे लेके चलना है एकदम सही अच्छे से, तो आपको रिलेशनशिप में, मैंने अभी कहा, बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तब जाके एक हेल्दी रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है। और ये नहीं कि आप एक बार कर दिए, आपको जिंदगी भर ऐसे बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि जो भी झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंसान का माइंड चेंज होता है, सब यहां से होता है। दिखती नहीं सामने ये सब चीजें। हमारे दिमाग में आ गया कि मुझे चीटिंग करनी है तो मैं करूंगा किसी न किसी दिन, बट मैं इस टाइम पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने समय डिसाइड कर रखा है कि मुझे कब इसको लथाड़ी मारनी है। सामने वाले के दिमाग में होता है कि कब लथाड़ी मारनी है, और ज्यादातर लोग सिचुएशन आने पे लथाड़ी मारते हैं। एक बात बता दे रहा हूं आपको, इसको आप ऑप्शन भी कर सकते हो। वही मैं कह रहा हूं, डबल माइंड। अब आप कहोगे कि डबल माइंड एक्चुअली में है, इसको थोड़ा मैं डिफाइन भी कर देता हूं। डबल माइंड क्या है? सपोज करो आपसे कोई कह रहा है कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। सबसे बड़ा देखिए वादा यही है कि मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग इसी को बिलीव बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या प्रूफ है? मैंने अब पहले भी बताया है कि आप किसी से रिलेशनशिप में कमिट हो रहे हो तो मेंटल एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, किसी कोर्ट से या कहीं से लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हो। तो आप कह रहे हो कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी। क्या प्रूफ है इसका? क्या इसलिए कि आप मेरे से फोन से बातें कर लेते हो मैक्सिमम टाइम, ठीक है, आप मेरे साथ आउटिंग कर लेते हो, रेस्टोरेंट में घूम लेते हो, मूवीज देख लेते हो बाहर जाके, मेरे साथ बाइक पे ट्रेवलिंग करते हो, मैं जहां बोलता हूं मेरे साथ आप जाती हो या जाते हो, या मेरे साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, या फिर आप फिजिकली मेरे साथ हो। ये सब चीजें क्या प्रूफ दे रही हैं कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, मरते दम तक आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? मैं कहता हूं नहीं। जो आपने जिस चीज की बात की है
वो तो लाइफ का एक पार्ट है, बट ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगा कि वो इंसान मेरे साथ घूम रहा है या फिर जो भी कर रहा है। एक बात बता रहा हूं यहीं पे, अगर वो आपसे कहता है सामने वाला कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ, कभी तुमको कुछ करने से रोकी नहीं, ठीक है, आप भी कह सकते हो कि जितना हक तुमने दिया उतना हक मैंने भी दिया। आप किसी से फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो अगला भी सेटिस्फैक्शन आपसे ले रहा है, उसकी भी वांट्स है, केवल आपकी वांट्स नहीं है। वो जमाना गया कि जब कहते थे कि हाँ अब नहीं, मैं सिर्फ एक के साथ ही, अब तो पता नहीं कितने के साथ। ये भी एक ट्रेंड ही चल रहा है, ये ट्रेंड चल गया है रिलेशनशिप में, पता नहीं लोग कितने लोगों के साथ रह के तब शादी करते हैं। मैंने अपने आंख से देखा, तब बता रहा हूं प्रैक्टिकल चीजों को। तो वो जमाना गया, सच्चाई बता रहा हूं आपसे जो देखा हूं अपने आप। ये अच्छे अच्छे घर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हम रिलेशनशिप में वादा कर रहे हैं, फिर वादे को तोड़ रहे हैं, फिर किसी और से रिलेशन बना रहे हैं, फिर उससे तोड़ रहे हैं वादे, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो किस पे भरोसा करें? आजकल लोग बातों पे इतना ज्यादा भरोसा कर ले रहे हैं रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वही बातें याद कर करके उनको, उनकी हालत खराब हो जा रही है, ऐसे समझो। तो आप बिलीव कैसे दिलाओगे? जाहिर सी बात है, बातों से ही, और कोई चीज ऐसा है ही नहीं। आप बिलीव बना लेते हो अपने दिमाग में उस सामने वाले की बातों को सुन के, जो आपको ट्रस्ट बिल्ड करा रहा होता है। यही सी बात है। आपका काम क्या है? सामने वाले के एक्शंस पे नजर रखना, वो बोल क्या रहा है, एक्चुअली में कर क्या रहा है। आपकी रिलेशनशिप की खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे इतने दिन में सक्सेस होके इतने दिन में इससे शादी के लिए मुझे आगे बढ़ जाना है। आप 7 साल जो है रिलेशनशिप में रहोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, सामने वाले की शादी लग सकती है, वो किसी और के पास जा सकता है। भाई लंबा रिलेशनशिप बहुत कम ही मैंने देखा है जो 8 साल बाद लोगों ने शादी कर ली है। हुआ है, बट मैं ऐसा बहुत कम देखा हूं, ज्यादातर केसेस में धोखा ही हुआ है। आपको उसका बैकग्राउंड भी देखना होगा साफ साफ कि उसकी फैमिली उसको सपोर्टिव है कि नहीं है, उसकी बातों को मानती है कि नहीं है, वो जो फैसला लेगा या लेगी उसमें उसको फैमिली सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका पार्टनर आपके लिए कितना सीरियस है आपको ये भी देखना पड़ेगा। खाली आपसे मजे तो नहीं मार रहा है ना, उसको सेक्स चाहिए, आपसे पैसा चाहिए, आउटिंग करनी है, मूवी देखना है, बस बात करके एंजॉय करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, यही चीज ज्यादा होता है आज के समय में। वो आपके कैरियर के लिए कितना सीरियस है, क्योंकि जो आपके साथ रहना चाहेगा वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा कि भाई तुम कुछ करो लाइफ में, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं नहीं जानता तुम्हें कुछ भी करो तुम, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लड़कों का तो ठीक है, लड़कियों की तरफ से ये ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं, अब जिस लड़की के दिमाग में ये चल रहा है कि अभी जब तक हम खाली हैं तब तक हम इसके साथ रहेंगे, उसके बाद जब शादी लगेगी तो घर वाले लगाएंगे तो इसको बोल देंगे कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। यही दोहरी नीति है, यही दोहरी नीति है कि जब तक हम खाली हैं तब तक साथ में हैं रिलेशन में, फिर शादी लगेगी तो दूसरे के साथ चले। ये कौन सा भाई लॉजिक लगा रहे हो तुम? किसी की जिंदगी की दखल लगा रहे हो तुम। ये प्यार है? अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम भी मजे ले रहे हैं, तुम भी मजे लो, तब तो बात अलग है। लेकिन सामने वाला सीरियस है और तुम जो है अपने दिमाग में ये नीति बना के रखे हो, तो तुम जाहिर सी बात है कि तुम सिर्फ मजे मार रहे हो उसके साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ये अधिकार तुमको किसी ने नहीं दिया। ज्यादातर रिश्ते इसी झूठ के साए में है। जब आंखें खोल के चीजों को समझोगे आप तो सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके लिए समझना पड़ेगा कि सामने वाला आपसे, आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आपके साथ एक्चुअली में ट्रस्ट निभाएगा कि नहीं निभाएगा, आपके विश्वास पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ये आपकी ब्यूटी है, इसको समझना। किसी इंसान को कमिट करना और सही इंसान को कमिट करने में भाई जमीन और आसमान का फर्क होता है। आज के टाइम में 80% रिश्ते झूठ के बल पे चल रहे हैं, जो बाद में चल के डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे।
मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि दूसरे पार्टनर का जो सीरियस नहीं है, जो लॉयल नहीं है, एट लास्ट चल के उसका माइंड चेंज होना ही होना है, और वो रिश्ता टूटने का जिम्मेदारी भी खुद नहीं लेगा, आपके ऊपर मर देगा कि तुम्हारी, आप तैयार रहना इस चीज को, तुम्हारी ही गलती थी, तुमने ही ऐसे किया। भाई जिसको साथ रहना रहता है वो सारी गलतियों को इग्नोर कर देता है, समझा देता है, लेकिन जिसको साथ नहीं रहना होता वो तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती को अपॉर्चुनिटी बना के तुम्हारे पिछवाड़े पे लात लगा देगा। जान जाओ भाई मेरे।